नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब पाकिस्तान ने भी रूस के डिस्काउंटेड कच्चे तेल को खरीदना शुरू कर दिया है। और अब से 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी भी थी कि रूस के सस्ते कच्चे तेल की पहली खेप पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंच भी चुकी है। और तभी से आपने देखा होगा कि तमाम न्यूज़ चैनल पर, तमाम सोशल मीडिया साइट पर एक ही बात की चर्चा हो रही है कि कैसे इससे पाकिस्तान को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के अरबों डॉलर बचेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को राहत मिलेगी। साथ ही पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी कम होगी, वहाँ की जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही आपको 8 मिनट की वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि कैसे रूस के इस सस्ते तेल से पाकिस्तान को कुछ खास फायदा नहीं होने जा रहा। लेकिन आज 2 दिनों के बाद इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा महाखुलासा हो गया है और इस खुलासे से पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि पता ये चला है कि रूस जो कच्चा सस्ता तेल पाकिस्तान को दे रहा है उससे पाकिस्तान का कोई भला नहीं होगा, उल्टा इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा चीन को, क्योंकि चीन ही वो देश है जिसने इस पूरे कांड को रचा है। और चीन की साजिश ये है कि इस कच्चे तेल की मदद से भारत और रूस के संबंधों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए, दोनों देशों को अलग कर दिया जाए और रूस को पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में कर लिया जाए। और कुछ हद तक चीन इसमें कामयाब भी होता दिखा है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये खुलासा है क्या। तो दोस्तों, हुआ ये है कि जब से रूस का कच्चा सस्ता तेल पाकिस्तान पहुंचा है तब से ही पश्चिमी देशों की मीडिया इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से रूस को ये ऑर्डर दिया कच्चे तेल का, कैसे इसकी पेमेंट करी और इसकी डिलीवरी को लेकर क्या प्रोसेस था। और यकीन मानिए, जब इन्होंने डिटेल से इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो इनके होश फाख्ता हो गए। दरअसल पता ये चला कि पाकिस्तान तो 1 साल से कोशिश ये कर रहा था कि किसी भी तरीके से रूस से कच्चा तेल ले लिया जाए। इसके 2 बड़े कारण थे। पहला ये कि इन्हें कच्चा तेल सस्ता मिलेगा तो कुछ फायदा भी हो जाए, और अगर फायदा ना भी हो तो दूसरा फायदा हो जाएगा हथियारों का, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के हथियार इस समय हद से ज्यादा बेकार हो चुके हैं। पश्चिमी देश इन्हें हथियार देते नहीं हैं और चीन के हथियार एकदम बोगस हैं। ऐसे में ये लोग रूस से कच्चा तेल लेकर फायदा भी चाह रहे थे और साथ ही रूस के साथ मजबूत संबंध भी, जिससे कि रूस का अलग अलग तरीके से फायदा उठा पाए। लेकिन रूस भारत के दबाव में और भारत के साथ अपने संबंधों को देखते हुए इस बात को राजी नहीं था। इसीलिए पाकिस्तान की तमाम लाख कोशिशों के बावजूद जब रूस राजी नहीं हुआ तो पाकिस्तान के हुक्मरान पहुंचे चीन की शरण में। इन्होंने चीन को सारी प्लानिंग बताई कि कैसे अगर हम रूस से कच्चा तेल लेते हैं तो रूस के साथ हमारे संबंध भी बेहतर होंगे, हम आगे चलकर उनसे और एडवांस हथियार भी ले पाएंगे, अपनी सेना को मॉडर्न करके दूसरी तरफ से भारत की घेराबंदी भी करेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुधार पाएंगे। ऐसे में आप हमारी मदद कीजिए रूस से कच्चा तेल लेने में। अब चीन ने भी देखा कि इसमें पाकिस्तान का तो फायदा है ही, साथ ही उसका भी फायदा है। वो ऐसे कि भारत और रूस का जो नेक्सस है, जो दोस्ती है, वो हद से ज्यादा स्ट्रोंग है और चीन ने बहुत कोशिशें करी हैं इसे तोड़ने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया है। लेकिन उसने देखा कि यहाँ पर एक चांस बन सकता है कि अगर पाकिस्तान और रूस को क्लोज लाया जाए तो भारत नाराज होकर रूस से दूर जा सकता है। और इसीलिए इन्होंने रूस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और दबाव में रूस आया भी। इसका कारण ये कि पिछले 1 साल में रूस का व्यापार पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो चुका है। यहां तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि इस समय रूस की जनता जो रोजमर्रा का सामान खरीदती है, अपनी रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें भी लेती है, वो ज्यादातर चीन से इंपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया का कोई और देश इनके साथ व्यापार नहीं कर रहा। इसलिए रूस को चीन का कहना मानना पड़ा। चीन के कहने पर रूस पाकिस्तान को कच्चा तेल देने को तैयार हो गया। लेकिन उसके बाद मुद्दा उठा पेमेंट का कि पाकिस्तान पेमेंट कैसे करेगा, क्योंकि रूस अमेरिकी डॉलर तो नहीं लेता। इसके अलावा पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो तो इस समय इतनी डिवैल्यू हो चुकी है कि दुनिया भर में आप छोड़िए, खुद पाकिस्तान में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक तरीके से कचरा है। रूस उसे लेकर क्या करेगा। ऐसे में रूस ने यही मुद्दा चीन के सामने उठाया कि जी हम इन्हें दे तो देंगे कच्चा तेल, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान हमें क्या देगा। तो चीन ने यहां पर भी पाकिस्तान की मदद करी और यह कहा कि जी इसके बदले में आपको दिए जाएंगे चाइना की करेंसी युआन। युआन में आपको पेमेंट होगा कच्चे तेल का। अब इससे तो रूस को फायदा है, क्योंकि रूस अपना ज्यादातर जो व्यापार है वो करता है चीन से। चीन से जो ये सामान खरीदते हैं उसकी पेमेंट या तो ये रशियन करेंसी रूबल में करते हैं या फिर युआन में। इसीलिए इन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया।
यानी कि इससे आप एक बात समझ गए होंगे कि इस पूरे कांड का कर्ता धर्ता अगर कोई है तो वो है चीन। और देखिए भारत यहीं पर फंसा है। दरअसल भारत इसलिए नहीं फंस रहा कि रूस यहां पर कच्चा सस्ता तेल पाकिस्तान को दे रहा है, इससे पाकिस्तान अरबों डॉलर कमा लेगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संभल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर सवाल उठता है कि भारत फंसा कहां है। तो देखिए भारत फंस यहां रहा है कि पिछले 1 साल में रूस हद से ज्यादा निर्भर हो चुका है चीन पर। छोटी छोटी जरूरत की चीजों के लिए ये चीन पर हद से ज्यादा निर्भर है और चीन अब इसका फायदा उठा रहा है। ये ऐसे कदम उठवा रहे हैं रूस से जो एंटी इंडिया है और रूस उठाने को मजबूर है क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए हैं। इसीलिए मैं आपको आगाह कर दूं कि आने वाले समय में अगर आप रूस को भारत विरोधी या फिर पाकिस्तान के फेवर में कोई कदम उठाते देखें तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा, क्योंकि वो सब कुछ हो रहा होगा चीन के दबाव में। हालांकि भविष्य में इस मामले से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आता है तो मैं उससे आपको अवगत करवाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।